हेलो फ्रेंड्स, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। हमने इसके पहले भारत में भाग 3 में कुछ राज्यों के बारे में बताया था। अब मैं आपको भाग 4 में महाराष्ट्र से जो है जानकारी देना शुरू करूंगा। महाराष्ट्र नक्शे में कहाँ है, सबसे पहले आप ये जानिए। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में सबसे पहला फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल केंद्र है। सबसे बड़ा जहाँ से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, बॉम्बे हाई, आपने नाम सुना होगा। इंडिया में बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बॉम्बे हाई है और जहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है। दूसरी चीज़, सेकंड, महाराष्ट्र में क्या है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। और ये वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तीसरी चीज़, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी की बात की जाए तो चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, तीसरी चीज़। नेक्स्ट, अब आपको ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में ड्राई फ्रूट्स के लिए भी महाराष्ट्र फेमस है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स की बात करें, सभी प्रकार के फलों में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का भी कारखाना मुंबई में लगा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र में नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंस अगर देखी जाए तो नासिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नासिक जो भारत में 4 महाकुंभ लगते हैं, 4 महाकुंभों के बारे में आपने सुना होगा। 4 महाकुंभ महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? तो 4 महाकुंभ जिसमें आपको जो भारत में है, उत्तराखंड में हरिद्वार में एक, दूसरा आपका नासिक महाराष्ट्र, तीसरा उज्जैन और चौथा आपका आता है जो वो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 4 महाकुंभ लगते हैं, तो उसमें नासिक जो है वो फेमस है। ठीक, तो ये पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है महाराष्ट्र के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम सॉइल की बात करें तो महाराष्ट्र की जो मिट्टी है उसमें 2 तरह की सॉइल पाई जाती है। जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है, यहाँ पर लेटेराइट सॉइल होती है, लेटेराइट मिट्टी है। और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपकी जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल है, कछारी भी कहते हैं इसको। ये जो है पूर्वी पश्चिमी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नीचे आपका आता है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। एक चीज़ मैं महाराष्ट्र में आपको बताना भूल गया, कोयना झील है महाराष्ट्र में। कोयना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो वोल्केनिक इरेप्शन के बाद कौन सी झील भारत की इकलौती ऐसी झील है जिसका निर्माण हुआ, तो आप जान लीजिए कोयना लेक है जो महाराष्ट्र में। गोवा के बारे में जान लीजिए, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है जो है आपका मांडवी। दूध सागर वाटरफॉल है गोवा में। यहाँ पर 4 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, पूर्वी गोवा और पश्चिमी गोवा। तो गोवा में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगली बात जानिए, गोवा के साथ साथ गोवा में मर्मगांव पोर्ट है जहाँ से हम लोग कच्चा लोहा जापान को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कर्नाटक। ये है कर्नाटका। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक में जो भारत में आईटी सिटी का हब किसे कहा जाता है? तो आईटी सिटी का हब कर्नाटक को कहते हैं। और भारत में सिलिकॉन वैली, आपने सुना होगा, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन वैली जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, कर्नाटक में रेशम की खेती के लिए भारत में सबसे ज़्यादा रेशम भी कहाँ होता है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि
कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों की सीमा में नीलगिरी की पहाड़ी लगी हुई है और भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। फिर नेक्स्ट आता है कर्नाटका में, इतनी चीज़ें आपको जानना है, ठीक है। कर्नाटक में एक आंदोलन भी चलाया गया था पर्यावरण की दृष्टि से। कर्नाटक में जो आंदोलन चला था उस आंदोलन का नाम है अपिको आंदोलन। जैसे भारत में अपिको चिपको आंदोलन चला, उत्तराखंड में जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, तो उसी तरीके से कर्नाटक में अपिको चला। चिपको को कन्नड़ भाषा में अपिको के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, तो कर्नाटक में अपिको आंदोलन चलाया गया था। एक्चुअली में वेस्टर्न कोस्ट को बचाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया, ठीक है। फिर आता है आपका कर्नाटक के बाद केरल। केरल बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता केरल में पाई जाती है। अब केरल में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और केरल के बाद आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पर जो स्थान है, इसको हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। आप पेपर में कई बार पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। ठीक उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट स्थित है। अब आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। क्यों फेमस है श्रीहरिकोटा, तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। अब श्रीहरिकोटा क्यों फेमस है, श्रीहरिकोटा एक कोरल पर निर्मित है, कोरल आइलैंड है और उस पर श्रीहरिकोटा स्थित है। जितनी भी हमारे भारत में सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं उनको हम लोग यहाँ से इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करते हैं। ये आपने GSLV, PSLV ऐसे कई नाम सुने होंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। मैं एक छोटा सा आपको व्यूज दे रहा हूँ कि हर राज्यों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाए, कि किसी भी राज्य के बारे में कि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है और ये इनकी इम्पोर्टेंस है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में एक चीज़ और जान लीजिए, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। क्योंकि जैसे भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत का चावल का कटोरा जो है आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश के बाद आपका बगल में तेलंगाना है। एक चीज़ और हम आपको यहीं पे बता दें, आंध्र प्रदेश में जैसे अभी भारत में हाई कोर्ट्स की बात की जाती है, भारत में हाई कोर्ट्स कितनी हैं, तो इंडिया में एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, इंडिया में एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं। जब भारत में रेलवे जोन की बात की जाती है तो रेलवे के इस समय भारत में 18 जोन है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपको उड़ीसा। जब उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा यहाँ पर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक वो कहाँ पर है, यहाँ चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। और उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, कटक केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा में स्थित है, कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध, इंडिया का सबसे लंबा डैम है, इंडिया का सबसे लंबा डैम, और वो कहाँ है, वो यहाँ पर महानदी उड़ीसा में बहती है। जी हाँ, उड़ीसा में महानदी बहती है और उस महानदी पर ये डैम बना हुआ है।
ठीक है। तो उड़ीसा में महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है। हीराकुंड बांध यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब उड़ीसा में एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, पारादीप बंदरगाह है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें। फिर आता है उड़ीसा के ऊपर है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत में पश्चिम बंगाल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय कहाँ होती है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अच्छी किस्म की चाय है वो दार्जिलिंग में है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है पश्चिम बंगाल के बारे में, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि गंगा नदी जब बहती है तो गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको दिमाग में ये बात सेट रहनी चाहिए कि इन 5 राज्यों से होकर गंगा बहती है और पश्चिम बंगाल लास्ट पॉइंट है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट बिहार। दोस्तों हम अगले वीडियो में हम बिहार के बारे में बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।